बेल का बटन भी दबा दीजिए ताकि जो आपको आने वाली मेरी वीडियो सबसे पहले पहुंच सके। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक हमारा क्या है। आज हमने जो कैलकुलस का टॉपिक हमने स्टार्ट किया, यदि आप यहाँ पर पहले से विजिट करते हो तो आपको मालूम होगा कि हमारा जो टॉपिक था हम डबल इंटीग्रल करते थे, लेकिन आज हम ट्रिपल इंटीग्रल को डिस्कस करेंगे। आपके पास दो मेथड्स होती है। एक तो सिंपल मेथड होता है कि जैसे हम डबल इंटीग्रल को बाय डायग्राम हमने यूज करके उसको सॉल्व किया था, ट्रिपल इंटीग्रल को वैसे ही कर सकते हैं। लेकिन अनदर मेथड क्या कि आपके पास एक डिरिचलेट थ्योरम होती है जिसकी हेल्प के साथ डबल इंटीग्रल को फाइंड करना ट्रिपल इंटीग्रल को फाइंड करना काफी इजी होता है। सो उस थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है, सबसे पहले उसको आप समझ लीजिए कि थ्योरम जो हमारे पास होता है डबल डिरिचलेट इंटीग्रल, वो क्या कहता है कि यदि आपके पास कोई भी ट्रिपल इंटीग्रल है और आपने उसका वॉल्यूम फाइंड करना ओवर सम रीजन बी, और आपकी जो फॉर्म है वो जो फंक्शन आपका इस तरह से है कि x की पावर l-1, y की पावर m-1 और z की पावर n-1 इंटू dx इंटू dy इंटू dz आपके पास बन जाए। जहां पर बेटा आपको नोट करना है कि जहां पर जो -1 ये कंडीशन जो है नेसेसरी है, ये फिक्स है। जहां पर -1 होगा तो ठीक है, लेकिन जो आपका l, m और n है ये वेरिएबल्स है। ये जहां आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हम तो कह सकते हैं कि इनकी वैल्यू जो आपके एग्जाम जैसे प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम वेरी कर सकती है। लेकिन हमने यदि एग्जाम पर -1 बनाना होता है और ये जो भी आपके पास होगा, मान लीजिए जहां पर आपके पास 5 - 1 बन जाए तो l = 5 हो सकता है। जहां पर मान लीजिए आपके पास 1/2 - 1 जाए तो m की वैल्यू 1/2 हो सकती है। तो ऐसे हम इनको सॉल्व करते हैं। वो क्या रहे हमें, यदि आपके पास x की पावर ऐसे बन जाए, y की ऐसे, z की पावर ऐसे बन जाए तो इसको इंटीग्रल करने की जरूरत नहीं। इसका डायरेक्ट इंटीग्रल क्या होता है, इसका डायरेक्ट आंसर क्या होता है, जहां पर दिस इज नोन एज गामा ऑफ l, गामा ऑफ m, गामा ऑफ n डिवाइडेड बाय गामा ऑफ l प्लस m प्लस n प्लस 1। तो जहां पर उसका जो आंसर होगा डायरेक्ट उसने गामा फंक्शन में हमें दे दिया है कि इसके इक्वल होता है। भैया हमारे पास जो रीजन b है वो कैसा रीजन है, जहां पर जिसका हमने वॉल्यूम फाइंड करना है, दैट इज इनक्लोज्ड y। आपके पास कोऑर्डिनेट एक्सिस जो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, y ग्रेटर देन 0 है, z ग्रेटर देन 0 है, एंड x प्लस y प्लस 1 प्लस z लेस देन इक्वल टू 1। तो ऐसी वो कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ जो हमारा जो टेट्राहेड्रन, एक तरीके से हमारे पास प्लेन टेट्राहेड्रन बन सकता है। तो ऐसा हमारा जो रीजन है कि आपके पास कंडीशन जहां पर x प्लस y प्लस z लेस देन इक्वल टू 1, ये सारे के सारे इनका कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए, और जहां पर डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, 1 1 है। जैसे ऐसी कंडीशन है और साथ में जो कोऑर्डिनेट एक्सिस है, देन हमारा जो x y z का जो ऐसा इंटीग्रल बनेगा उसका आंसर ये वाला हो सकता है। सो स्टार्ट करते हैं। दो न्यूमेरिकल हम स्टार्ट करेंगे, तो आप इसको पूरी की पूरी वीडियो को देखना, कंप्लीट देना, स्किप मत करना। जहां पर आप इसको साथ-साथ में पॉज कर नोट भी कर सकते। पहले वीडियो के एक बार कंप्लीट देखिए, सेकंड टाइम फिर से देखना, तब इसको पॉज करना और साथ में आप सॉल्व करने की कोशिश करना। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी डेडिकेशन के साथ, आपकी एक प्यारी सी स्माइल के साथ। सो आपकी स्माइल बनी रहे आपके फेस पर, उसके हम फैन हैं आपकी स्माइल के, और आप भी शायद किसी न किसी की स्माइल के फैन होंगे एक दिन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। सो आज की जो प्रॉब्लम है तो आप इसको पहले नोट कर लीजिए। तो प्रॉब्लम है जहां से ही स्टार्ट करता हूं, हम सबसे पहले प्रॉब्लम ले लेते हैं। हमारे पास जो भी है एक सिंपल सी प्रॉब्लम है कि आपके पास ये तो हमारी स्टेटमेंट है, थ्योरम है। यदि हमारे पास क्वेश्चन आ जाए इस तरह का, हमारे पास क्वेश्चन आ सकता है कि आपको कह सकते हैं, क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, कॉपी पर लिख लीजिए कि आपके पास हमने शो करना है कि दिस ट्रिपल इंटीग्रल वेयर x पर l-1, y पर m-1 और z की पावर n-1 dx dy dz है। इसका आंसर हमें इसके इक्वल शो करना है। तो हम इसको डायरेक्ट डिरिचलेट थ्योरम की हेल्प के साथ ही कर सकते हैं। आप दूसरा मेथड भी कर, लेकिन वो काफी डिफिकल्ट हो सकता है जो हम डायरेक्ट इंटीग्रल करते हैं इसका। और वेयर हमें जो जहां पर रीजन दिया है वो हमें एलिप्सॉइड का दे दिया है पॉजिटिव। तो जहां पर आपको पहले यदि आपने इस कंडीशन को नहीं देखा तो कहीं ना कहीं डाउट होगा कि ये तो भाई डिरिचलेट इंटीग्रल ही है हमारे पास, लेकिन इसका आंसर जहां पर जे आ रहा है यहां पर जे आ रहा है। तो बेटा डिरिचलेट इंटीग्रल की कंडीशन जो है थ्योरम तब कंप्लीट होती है जब हम इसके एरिया को, जब वॉल्यूम को डिफाइन करते हैं कि ये दिस कोऑर्डिनेट एक्सिस प्लस दिस वॉल्यूम, जहां पर जो रीजन है प्लेन उसको हम जब भी जहां पर 1 1 है तो देन इट गिव दिस आंसर देता है। यदि जहां पर कुछ चेंजेस है देन इसका आंसर जो इससे वेरी करेगा। तो उन्होंने वो भी हमें दे दिया है कि जहां पर आपका रीजन है वो क्या है, एलिप्सॉइड के साथ है, तो उसके अंडर बाउंडेड किया हुआ है। सो दिस क्वेश्चन, सो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हाउ टू वी थिंक, कैसे इसको स्टार्ट करना होगा बेटा। हमें यदि इसको अप्लाई करना है तो जहां पर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, हमें जे वाली चीज चाहिए। जहां पर कुछ ऐसा चाहिए, सिंपल x प्लस y प्लस z लेस देन इक्वल टू 1, बट हियर वी गेट इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर हमें दिया हुआ है। मीन हमें यदि जहां पर चेंज करना होगा इसको प्लेन में, वो हमारा प्लेन है, ये हमारा क्या एलिप्सॉइड है, तो आपको उसमें
चेंज करना होगा। मीन हम जहां पर कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्मेशन जो हमें यूज करनी होगी कि हम इसको पुट कर लेते हैं, मान लिए तो हम इसे स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन, ठीक है बेटा। तो हमारा जो फर्स्ट स्टेप होगी, आपकी जो फर्स्ट अप्रोच है जी, तो हमारा कोई इसमें कोई चेंजेस करने की लोड नीड नहीं अभी तक। तो हमारा जो स्टार्टिंग स्टेप होगा, आपने इसको फोकस करना, आपके माइंड में ये है तो आपने इसको ट्रांसफर करना है इनटू दिस फॉर्म में। हमें जहां पर जो फर्स्ट एलिमेंट वो सिंपल नंबर चाहिए जिसकी पावर 1 हो, और इसकी जो रिप्लेसमेंट वो भी हमें सिंगल नंबर चाहिए, पावर लीनियर हो, जहां पर भी लीनियर, तो वहां से हमारा स्टार्टिंग पॉइंट आपके माइंड में आ जाएगा। सो हम इसको स्टार्ट करते हैं, सोल्यूशन हम इसको डालते हैं, तो सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व में हमने लेट क्या करना, हमने लेट कर दिया कि फर्स्टली इसको ट्रांसफर करना, तो आप इसको रिप्लेस कर दीजिए, एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर को आप रिप्लेस कर दीजिए, सिंपल जू के साथ भी रिप्लेस कर सकते हैं, इसको हम जू बी डब्ल्यू नाम दे सकते हैं, आप इसको एस टी डब्ल्यू कुछ भी नाम दे सकते हैं, कि एल एम एन आप इसको कुछ भी नाम दे सकते हो, हम इसको जू दे देते हैं। और हमने पुट कर लेना वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इक्वल सिंपल बी, एंड हमने पुट कर लेना जेड स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर को हमने सिंपल डब्ल्यू पुट कर दिया। तो जहां पर हमारे के पास क्या आएगा, तो जैसे हमने पुट किया तो हमारी जो कंडीशन बन जाएगी वो क्या बन जाएगी, जू प्लस बी प्लस डब्ल्यू लेस देन इक्वल टू 1। तो वो सेम हो गया कि एक्स वाई जेड के फंक्शन हमने ट्रांसफर कर दिया जू बी डब्ल्यू। तो बेटा अब इसको ट्रांसफर किया तो आपको सारे को ट्रांसफर करना होगा, जहां पर एक्स वाई जेड डी एक्स डी वाई डी जेड जो है सभी को हमने डी जू बी डब्ल्यू में लेकर जाना है। तो ओके डन हो गया। तो अब हमें जहां पर तो सिंपल एक्स की वैल्यू चाहिए, तो आपने जहां में से एक्स की वैल्यू निकालनी होगी। तो जहां से x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो इसको हम लिख सकते हैं, हमारे पास जो x स्क्वायर आ जाएगा इज इक्वल टू a स्क्वायर इनटू सिंपल जो हो गया, और x क्या आ जाएगा हमारे पास, जहां पर स्क्वायर तो इसने अंडर रूट कैंसिल कर दिया, तो हमारे पास ये कितना आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ u आ जाएगा। तो अब हमारे पास x की वैल्यू तो आ रही है जहां पर कि आप x को जो पुट कर देंगे, लेकिन dx को क्या पुट करेंगे, तो इसका आप डेरिवेटिव कर लीजिए। जैसे डेरिवेटिव किया dx आएगा, जहां पर एक कांस्टेंट है, और इसका डेरिवेटिव कितना होता है बेटा, आपको मालूम है कि अंडर रूट ऑफ x का डेरिवेटिव तो 1 बाय अंडर रूट ऑफ x। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 2 अंडर रूट ऑफ u इनटू हमारे पास u का कितना आ गया du। और सिमिलरली हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, y स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर इनटू b हो जाएगा, और हमारे पास सिंपल y इज इक्वल टू b इनटू अंडर रूट ऑफ b हो जाएगी, और dy हमारे पास कितना हो जाएगा, डेरिवेटिव करके b इनटू, और इसका कितना पावर है, तो पावर आगे आ गई, और नेगेटिव तो उसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट हमारे पास b इनटू d ऑफ b हो जाएगी। और सिमिलरली आपके पास z स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर डब्ल्यू होगा, और उसका जो हमें सिंपल z होगी वो इज इक्वल टू c इनटू अंडर रूट ऑफ डब्ल्यू, और जो हमारा d ऑफ z होगा इज इक्वल टू हमारे पास c ओवर अंडर रूट डब्ल्यू इनटू d ऑफ डब्ल्यू। मुझे आशा है कि आपको इतना तो आता होगा, जो तो सिंपल है। तो अब हम ट्रांसफॉर्मेशन करने के योग्य हो गए कि अब हमारे पास बना क्या, नाउ दैट वी गेट, हम उसको लिखते, तो मैं इसको साफ करता हूं, आप इसको साथ साथ में बेटा नोट करते रहना। तो हम इसको बेटा, तो जहां से मैंने सॉल्यूशन स्टार्ट किया, तो आप माफ चाहता हूं कि हमने नीचे स्टार्ट किया, हमें ऊपर से करना चाहिए, तो कोई बात नहीं। तो हमने यहाँ स्टार्ट किया था जहां पर, और हमारे पास जो गिवन था आपने यदि लिखा हो तो आप उसमें देख लेना। तो हमारे पास अब हम लिखेंगे व्हाट वी गेट, नाउ वी गेट जो आपका गिवन इंटीग्रल था उसको नाम हम दे लेते हैं i। हमारा जो i था वो क्या था एक्चुअल में, वो था ट्रिपल इंटीग्रल था, हमारे पास ऐसे था, x की पावर l-1 थी हमारे पास, y की पावर m-1 थी हमारे पास, और z की वैल्यू n-1 थी, और हमारे पास dx इंटू dy इंटू d ऑफ z था। तो वो अब किस में ट्रांसफर हो गया, तो आपका ट्रिपल इंटीग्रल ऐसे रहा। अब जो वॉल्यूम है बेटा, जो ऐसे आपने उसको सॉल्व किया ट्रांसफॉर्मेशन, तो आपका जो शेप है वो कुछ चेंज हो जाएगा, मीन जो रीजन है वो चेंज होगा, लेकिन आंसर जो वो सेम आएगा। तो इसको हम b डैश इसको लिख सकते हैं सिंपल, ठीक है बेटा, बिकॉज पहले एलिप्सॉइड फॉर्म थी, अब वो टेट्राहेड्रॉन में चेंज हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास, x की वैल्यू a इनटू अंडर रूट ऑफ u में, उसकी पावर कितनी l-1, तो हमारे पास आ जाएगा a इनटू अंडर रूट ऑफ u की पावर l-1, सिमिलरली b इनटू अंडर रूट ऑफ b की पावर हमारे पास m-1, और हमारे पास c इनटू अंडर रूट ऑफ w की पावर n-1 हो जाएगा। और साथ ही में dx dy और dz की वैल्यूज, dx की वैल्यू आएगी आपके पास a ओवर 2 अंडर रूट u इनटू du, और dy की वैल्यू b इनटू अंडर रूट b इंटू dv, और dz की वैल्यू आएगी हमारे पास dw। तो हमारे पास जो वैल्यूज आएगी वो आएगी a ओवर हमारे पास आएगा बेटा 2 अंडर रूट ऑफ u इंटू b ओवर हमारे पास 2 अंडर रूट ऑफ b एंड इंटू c इंटू 2 इंटू w, एंड साथ में du dv एंड हमारे पास d ऑफ w। यदि आपको यहाँ पर दिखाई देने में थोड़ी दिक्कत है तो हम इसको आगे लिख लेते हैं। तो अब देखना क्या होगा, आपने जहाँ पर वैल्यूज पुट कर दिया, फिर इसमें से कॉमन निकाले। आपके पास नीचे क्या आ रहा है, आपके नीचे से 2 इंटू 2 इंटू 2 मीन नीचे हमारे पास क्या आ रहा है, एक तो हमारे पास 8 आ रहा है, ओके डन। जहां से a की पावर कितनी आएगी, जो ब्रैकेट में 2 नंबर है हमारे पास, 2 मार्क नंबर्स है, तो आपको मालूम है कि यदि हमारे पास a b की पावर x है तो वो किसके इक्वल होती है, वो होती है a की पावर x और b की पावर x, दोनों की अलग अलग पावर हो जाती है।
तो सिमिलरली जहां पर ए की पावर एल माइनस वन होगी और साथ में अंडर रूट यू की पावर की एल माइनस वन होगी, और ए की पावर जहां से एल माइनस वन आ रही है, जहां से ए की पावर कितनी आ रही है वन, में हमारे पास ए की पावर कितनी आ रही है एल माइनस वन प्लस वन, और जहां से बी की पावर एम माइनस वन, जहां से बी की पावर कितनी आएगी हमारे पास वन, तो सिमिलरली हमारे पास बी की पावर एम माइनस वन प्लस वन होगी और साथ ही में सी की पावर एन माइनस वन प्लस वन होगी। तो जी अब आपका जो ए बी सी तीनों पार्ट बाहर आ चुके हैं और नीचे हमारे पास कांस्टेंट आ चुका। अब हमारे पास इंटीग्रल में क्या बचा, इंटीग्रल में हमारे पास क्या बचा बेटा, अब अंडर रूट यू की पावर कितनी होगी एल माइनस वन, और एक जो हमारे पास नीचे अंडर रूट यू है, तो इसका हमारे पास क्या बनेगा, जू की पावर यदि आप देखें ध्यान से, जहां पर यू का मीनिंग क्या होता है, अंडर क्या होता है 1/2, तो आप इस 1/2 को इस पावर के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 इंटू एल क्या होगा आपके पास L/2, और जैसे 1 के साथ मल्टीप्लाई तो -1/2 हो गया। ओके डन। साथ ही में इसको भी करते हैं कि जो नीचे जू की पावर कितनी है अंडर, तो मैं नीचे 1/2 जैसे हम उसको न्यूमरेटर में लेके जाएंगे वो क्या हो जाएगी -1/2 हो जाएगी। सो वो पावर तो ऐड होती है जू यदि बेस है तो जहां पर -1/2 आ जाएगा। सिमिलरली v की जो पावर होगी वो होगी m/2 -1/2 -1/2, और जो हमारे पास w की पावर होगी वो n/2 -1/2 n -1/2 हो जाएगी, और साथ में बचेगा क्या du इंटू dv इंटू dw। और एक बात हम जहां पर लिखनी जो बोल गए थे उसको भी हम लिख देते हैं कि साथ में जो आपकी कंडीशन होती है डिरिचलेट थ्योरम की उसको भी हम साथ साथ में लिख सकते हैं। हम जहां पर वेयर, आप बेटा एक चीज को नोट करना, वेयर आपने जैसे पुट किया था ना जहां पर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, हमारे पास जू की वैल्यू कितनी है, जू इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर, जहां पर जो एक्स स्क्वायर की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है आपके पास बेटा, इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है वो हमारे पास जीरो हो, सॉरी इसकी मिनिमम वैल्यू जो जीरो हो सकती है बिकॉज एक्स स्क्वायर तो कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। और सिमिलरली जो ए स्क्वायर ए की जो कंडीशन होती है बिकॉज जो आप एलिप्सॉइड डिफाइन करते हैं वहां पर ए बी एंड सी नॉन जीरो होते हैं, वो यदि वो जीरो हो गए देन वो डिफाइनेबल फंक्शन नहीं बनता, एलिप्सॉइड नहीं बनेगा कभी भी, वहां पर ए बी और सी जीरो तीनों नॉन जीरो होते हैं। सो मीन जी बी पॉजिटिव मीन या तो जो ज्यादा कम से कम जीरो हो सकता है अदरवाइज इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो मीन जहां पर यू बी पॉजिटिव बी बी पॉजिटिव और डब्ल्यू बी पॉजिटिव है, हमारे पास जो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है एंड डब्ल्यू इक्वल टू ग्रेटर देन 0। साथ ही में जैसे हमने उनको इसकी वैल्यू को पुट किया था जो गिवन कंडीशन थी आपके एलिप्सॉइड जैसे हमने उसमें पुट करना था तो हमारे पास बन जाता u प्लस b प्लस डब्ल्यू लेस देन इक्वल टू 1। अब जो थोड़ी सी फॉर्म बन रही है वो डिरिचलेट इंटीग्रल की फॉर्म बन रही है। तो जहां पर इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, -1 + 1 क्या आ जाएगा, a की पावर l हो जाएगी, और -1 प्लस तो हमारे पास b की पावर m हो जाएगी, और जहां पर c की पावर हमारे पास n हो जाएगी, नीचे हमारे पास कितना है 8, और ट्रिपल इंटीग्रल के बीच हमारे पास क्या है, जहां पर ध्यान से देखना जू की पावर कितनी बेटा, यहाँ पर L/2 है, और जहां पर -½ और -½ तो -½ क्या होगा, माइनस का 1 हो जाएगा। सिमिलरली जहां पर b की पावर क्या आ जाएगी हमारे पास 1/m/2 और -½ होगी, और डब्ल्यू की पावर कितनी हो जाएगी n/2, और जहां पर सॉरी 2 है और माइनस का 1 हो जाएगी, और साथ में d ऑफ u है, d ऑफ b है एंड d ऑफ w, और जी हमारी जो कंडीशन पैरेलल हम इसको चला रहे हैं साथ साथ में बिकॉज हम उस फॉर्म को माइंड में रखकर चल रहे हैं कि हमारे पास u b w लेस देन इक्वल टू 1। अब इसको हम कंपेयर करते हैं, तो अब आप बेटा इसको कंपेयर करें, जे आपका आंसर साइड में है तो जे जो इंटीग्रल बन रहा है आप इसको सॉल्व करें यदि नाउ इट बाय कंपेयरिंग, इसको यदि हम कंपेयर करें बाय कंपेयरिंग विद इंटीग्रल, विद किसके सामने करना है, हमने इसको डिरिचलेट जो आपका इंटीग्रल होता है उसके साथ हमने इसको जो कंपेयर करना है, और वो हमारे पास क्या था, वो हमारे पास था ट्रिपल इंटीग्रल x की पावर l-1, y की पावर m-1 और z की पावर n-1, dx d of y and d of z is nothing but gamma of l, gamma of m and gamma of n divided by √ of l plus m plus n plus 1। अब हमने इसको कंपेयर करें तो अब आप जहां तक पहुंच गए, हम जहां पर लिखा क्या कि जो इसका आंसर है बाय कंपेयरिंग विद डिरिचलेट इंटीग्रल वी गेट, तो आप इसको चाहे बेटा ब्रैकेट में डाल दीजिए चाहे आप ऐसे लिख दीजिए, तो हमारा क्या आएगा आंसर, जहां पर तो a की पावर l है, b की पावर m और c की पावर n/8 है, लेकिन जहां से क्या आएगा, अब इसको कम, मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि आपके पास -1 आ चाहिए, जो की पावर -1 है, तो साथ में जो भी नंबर आएगा जैसे जहां पे l है तो उसको आपने गामा में डाल देना, जैसे जहां पर -1 के साथ जो भी नंबर है m है, इट कैन बी एनी नंबर 5 3 2 4 जो भी आपके पास है तो उसको अपने गामा में डाल देना। तो जहां पर l/2 तो हमारे पास क्या आएगा, बाय कंपेयरिंग दिस इज गामा ऑफ l/2, दिस इज गामा ऑफ m/2 एंड गामा ऑफ n/2 आ जाएगा। और डिनोमिनेटर में क्या आता है, जो भी l m n तीन को ऐड करो प्लस डाल दीजिए, जहां पर भी हमारे पास सेम आएगा, ठीक है। तो डिनोमिनेटर में क्या आएगा l/2 प्लस m/2
प्लस n बाई टू और प्लस 1 हो गया। तो हमारा क्वेश्चन जहां पर भी आप इसको स्टॉप कर सकते हैं, लेकिन जब आपको प्रूव करने को बोला गया तो वहां पर 1/2 कॉमन निकाला हुआ था जहां पर 2 थे। तो इजी है कि आपका जो एलसीएम 2 आ रहा है आपको जैसे कॉमन निकालेंगे आपको जहां पर 2 के साथ मल्टीप्लाई करना होगा, बिकॉज जहां पर 2 नहीं। तो जैसे हम इसको ऐसे लिखते हैं जहां पर 1 ना बेटा, तो 1 को हम लिख सकते हैं जैसे 2 डिवाइडेड बाय 2, बिकॉज 2 डिवाइडेड बाय 2 क्या होगा हमारे पास 1 आ जाएगा। तो नीचे से आप 2 कॉमन निकाले तो हमारा जो क्वेश्चन का लास्ट स्टेप है दैट इज a की पावर l b की पावर m और जो हमारे पास c की पावर n ओवर 8 है इनटू हमारे पास क्या आ जाएगा गामा ऑफ l बाई 2 एंड गामा ऑफ m बाई 2 एंड गामा ऑफ n बाई 2 डिवाइडेड बाय दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर जो उनकी डिमांड थी 1 बाई 2 इनटू l प्लस m प्लस n प्लस 2। तो जी बेटा आज का हमारा जो फर्स्ट एग्जांपल हमने की डिरिचलेट के साथ, तो आप इसको सॉल्व कर सकते ट्रिपल। तो आपने स्टार्ट जहां से किया था कि आपके पास एक बार इसको स्टडी करते हैं, आपकी जो प्यारी सी स्माइल है वो बनी रहे। होप सो आपको अंदर एक कॉन्फिडेंस आया होगा कि जस्ट इट इज वेरी वन ऑफ द इजीएस्ट मेथड है यार इसको सॉल्व करना। क्या बात है, ये काफी इजी है। जस्ट फर्स्ट टाइम थैंक यू स्टूडेंट्स, आपने सपोर्ट किया और आपने सजेस्ट किया इस वीडियो को बनाने के लिए। हमारे यहाँ सिलेबस में जो नहीं था आपके कहने पर हमने इसको बनाया, तो धन्यवाद आपका हम करते हैं जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं जिन्होंने जी इसको सजेस्ट किया था। तो आप यदि न्यू हो आपने सजेस्ट नहीं किया तो यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम बेटा आती तो आप भी नीचे कमेंट बॉक्स में आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं कि सर इसको डिस्कस करें। तो आपके थ्रू हम इसको सीख रहे हैं, हम इसको लर्न करें बेटा। हम आई एम नॉट एक्सपर्ट मैथमेटिशियन, तो मैं जस्ट लर्निंग कर रहा हूँ और यदि आपको मेरी लर्निंग अच्छी लग रही है तो आप भी मेरे साथ अपनी लर्निंग खुद भी कर सकते हैं, मिलकर कुछ ना कुछ सीख सकते हैं मैथ में, ठीक है। इसको इजी बना सकते हैं। सो आपकी सबसे इजी क्या है कि स्माइल करना, तो आप स्माइल करते रहिए, चलते चलते दुनिया में सब कुछ मिल जाएगा। इजी है, कोई भी आपको सिखा देगा, लेकिन जिंदगी में हंसते रहना और दूसरों को हंसाते रहना कोई नहीं सिखाएगा, तो उस पर ज्यादा कंसंट्रेशन करना सब कुछ इजी है। तो नेक्स्ट टाइम करने से पहले एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। लास्ट टाइम में तो हमारे पास जो प्रॉब्लम थी आपने उसको लिखा होगा, यदि नहीं लिखा तो आप इसको बैक कीजिए, हल्का सा जाकर देखिए, उसको लिखिए स्टेटमेंट को, देन इसके आंसर क्या है। तो हमने जस्ट इसको फॉर्म देनी होती है, इस फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। ऐसी फॉर्म में वेयर कंडीशन आपकी जो आपको माइंड में याद रखनी होगी कि x प्लस वाई प्लस जेड लेस देन इक्वल टू 1, लेकिन हमें दिया हुआ था x स्क्वायर ओवर a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर ओवर b स्क्वायर प्लस z स्क्वायर ओवर c स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1 हमें दिया हुआ था। तो हमने उसी के ऊपर काम किया, सिर्फ और सिर्फ उसको हमने जो भी हमें चाहिए था सिंगल एलिमेंट हमने उसको पुट कर दिया u p एंड डबल। जो उसके बाद हमें जहां पर x चाहिए था y चाहिए तो हमने उसकी वैल्यू जहां से निकाल ली, x इतना आता है, y इतना आता है, z इतना आता है, साथ में dx डिवाइड, बिकॉज जब आप ना ट्रांसफॉर्म करते हो, जब आप किसी फंक्शन को u में लेकर जा रहे हो, b में लेकर जा रहे हो अनदर वेरिएबल, तो आपको पूरे के पूरे इंटीग्रल के अंदर जहां पर भी x है उसको सारे को कन्वर्ट करना होता है विद रिस्पेक्ट टू u। जहां पर भी आपके पास dx है आपने यदि इसको u पुट किया आपने du में जाना होगा। तो काफी इजी है हमारे पास। यदि आपके पास लिमिट होती तो हम उसको भी करते, लेकिन यहाँ पर लिमिट का फंडा नहीं उन्होंने छोड़ा, हमारे पास काफी इजी बिकॉज वॉल्यूम दे दिया है, लिमिट नहीं है, तो ऐसे हम इसको करते। उसके बाद तो आप काफी इंटेलिजेंट होंगे यदि आपने इसकी डिमांड की है, और वैसे भी आप यदि नॉन मेडिकल करें तो आप वैसे भी इंटेलिजेंट हो बेटा। उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि हमने यहाँ पर जो हमारी गिवन क्वेश्चन था उसकी स्टेटमेंट लिख दी और उसके बाद हमने x की वैल्यूज पुट कर दी, a इनटू q, y की वैल्यू पुट कर दी, b इनटू v और z की वैल्यू पुट कर दी, c इनटू d, और साथ ही में dx dy और dz की वैल्यू केयरफुली यहाँ पर हमने पुट करनी। अब हम आपके पास जहां पर a की पावर l-1 और साथ में a की पावर 1 है तो उसको हमने कॉमन निकाले a माइनस l प्लस 1, और यहाँ से b की पावर m-1 और b की पावर 1 को भी हमने कॉमन निकाले सेम c की, और नीचे से 3 टाइम्स आ रहा है तो वो हमारा 8 बन जाएगा, बाहर आ गया। अंदर क्या हमारे पास बचा था कि जो की पावर यहाँ अंडर थी वो मीन 1/2 होता, तो जे भी पावर तो दोनों पावर आपस में मल्टीप्लाई होगी। सो जैसे मल्टीप्लाई किया l/2 हो गया जहां से -1/2, और साथ ही में नीचे जो की पावर अंडर थी वो ऊपर जाके माइनस होगी, तो सेम लाइन पर यहाँ भी होगा, जहां भी यहाँ भी। और साथ में ये कंडीशन आप जरूर मेंशन कर दें कि अब हमारे पास जो गिवन एलिप्स था वो ट्रांसफर हो चुका है इस टेट्राहेड्रन में, जो हमारे पास हो चुका है एक प्लेन की इक्वेशन है। तो जैसे हो गया आपके पास जो फॉर्म हो चुकी है, अब उसको हमने जस्ट यहाँ पर हमारे पास -1 आ गया। तो नोट रखना बेटा जहां पर यदि -1 नहीं बन रहा तब आपका क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, तब आप डिरिचलेट इंटीग्रल नहीं अप्लाई कर सकते थ्योरम। तो इसको अपने ध्यान में रखना, और इसके साथ जो भी बन गया, जो भी यहाँ पर आपके पास नंबर बन रहा है वो इस थ्योरम के अकॉर्डिंग आपने गामा में डाल देना है चुपचाप बिना सोचे समझे। तो हमारे पास l/2 था तो हमने उसमें उसको भी डाल दिया, नीचे हमने इसको सॉल्व कर दिया। ये आपकी फर्स्ट थ्योरम एक इसके साथ एग्जांपल
पे और करते हैं, कल और वीडियो में हम इसको डिस्कस करें। आज का नेक्स्ट जो हमारे एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 2, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज सिमिलर टू द लास्ट वन। काफी इजी है, आप इसको खुद ट्राई कर सकते हो, लेकिन अभी आप खुद ट्राई मत करना, अभी आप इसको देख लेना एक बार 5 मिनट, उसके बाद आपके पास टाइम है, फोन को रखिए साइड में, आप इसको देखकर खुद कर सकते हैं। आपकी प्यारी सी जो स्माइल है बेटा, अब स्माइल ज्यादा मत कीजिए करिए, और ये तो हम जस्ट मेरा फंडा है कि खुश रहो और खुश रखो, और सो इसको करते हैं बेटा आपकी प्यारी सी स्माइल के साथ। सो हमारा जो सेम लॉजिक है, तो हम इसको पैटर्न सेम में डालेंगे, जहां पर आपने एक्स वाई जेड इसमें फंक्शन चेंज कर दिया है, हमारा जो रीजन है वो भी हमें एक एलिप्सॉइड अगेन एलिप्सॉइड दिया, तो आपको मालूम है कि हमने यदि डिफरेंट इंटीग्रल लगाना है, जहां पर अप्लाई करना है, तो हमें क्या करना होता है कि इस ये कंडीशन जो भी है हमारे पास, जहां पर कुछ l की -1, जहां पर m-1 और n-1 बनाना होता है, और साथ में लेकिन जहां पर जो इक्वेशन है वो प्लेन होनी चाहिए। सिंपल मीन कि x + y + z ≤ 1। तो जहां पर कुछ हमें चेंजेस है, जहां पर कुछ हमें गड़बड़ की हुई है, उन्होंने हमें एलिप्सॉइड दिया, तो हमें दिस इज अवर स्टार्टिंग पॉइंट। बेटा आपका स्टार्टिंग पॉइंट कि आपने उस पर कंसीडर करना, आपको इंटीग्रल की थ्योरम की स्टेटमेंट आती है, आपको मालूम है कि वहां पर कुछ चेंजेस थे और जहां पर कुछ और चीज है, तो आप इसको उसमें कन्वर्ट कर दीजिए डायरेक्ट बाय सब्स्टिट्यूशन, बाय ट्रांसफॉर्मेशन। तो दैट इज अवर स्टार्टिंग स्टेप। इट इज वेरी इजी एंड हमारे पास जो है इट इज इसको हम साथ जो लास्ट हमने किया था उसके साथ सिमिलर टू द लास्ट वन हम इसको ट्राई करेंगे। सो सॉल्यूशन क्या होगा आपका, फर्स्ट स्टेप होना ही चाहिए। सो हमने लेट कर लिया, अभी हमारे लेट कर क्या लगना है, जो हर एक स्टेप लास्ट वाला है हमारे पास, ठीक है। सो x² = a² आपने जो लेट कर लेना है, और हमने y² / b² हमने लेट कर लेना है, सिंपल b, और हमने z कर और हमारे पास c² हमने लेट कर लिया डबल जू। तो हमारे पास ये तो चीजें हो चुकी है बेटा, ओके डन। अब हमारे पास यहाँ पर क्या है, हमारे पास् यहाँ पर x × dx चाहिए, हमें यहाँ पर x की वैल्यू चाहिए ना। सो हम इसको सिंपली पहले हम इसको कैसे लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं कि हमारे पास जो x² = a² × जू के इक्वल हो जाएगा, और y² हमारा = b² × सिंपल b के इक्वल हो जाएगा, और हमारा जो z² = c² × डबल जू के इक्वल हो जाएगा, ठीक है बेटा। अब आप जहां पर दो तरीके से आप इसको कर सकते हैं। एक तो आप जैसे हमने लास्ट टाइम किया कि आप इसका x की वैल्यू डायरेक्ट निकाल लीजिए कि जहां पर अंडर की फॉर्म में ले जाइए, ठीक है। तो वो भी एक मेथड ठीक है, लेकिन वो ज्यादा ठीक नहीं होगा, बिकॉज उससे मेरे को कुछ ज्यादा फायदा होने वाला नहीं, लेकिन बिकॉज हम जहां पर वो अंडर में आपको ले जाएगा तो थोड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी शायद कहीं ना कहीं। तो हम इसको डायरेक्ट भी कर, बिकॉज हमें जब x का डेरिवेटिव करते हैं वो क्या आएगा 2x × dx, तो x × dx हमारे पास बन जाएगा इजी है। तो आप इसको डायरेक्ट भी डेरिवेटिव कर सकते हैं कि आपने डेरिवेटिव किया तो हमारे पास 2x × d of x, और यहां से आ जाएगा हमारे पास a² × जू का कितना आ जाएगा बेटा du बन जाएगा। तो सिंपल यहाँ पर x × d of x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a² / 2 × du आ जाएगी हमारे पास, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर x × dx की हमारे पास जो वैल्यू है वो a² / 2 × d of u हमारे पास आ जाएगी, और साथ में आप सीधे इसको सिमिलरली करेंगे तो आपके पास 2y × d of y = b² × सिंपल d of b आ जाएगा, और y × d of y हमारे पास क्या आ जाएगा b² / 2 × dv, और सिमिलरली आपके पास बेटा w × d of w is nothing but c² / 2 × d of w आ जाएगा। अब हम इसकी सब्स्टिट्यूशन करते हैं, तो हमने कंबाइन x × dx का आंसर निकाल चुके हैं, कंबाइन y × dy का आंसर निकाल चुके हैं, कंबाइन z × dz का आंसर हम निकाल चुके हैं। तो हम इसको पुट कर देते हैं। तो मैं इसको स्टार्टिंग में नाम इसको हम i दे रहे हैं, तो देखो हमारे पास जो i था जो कि हमारे पास था क्या एक्चुअल में x × y × z था, और साथ में dx × dy × d of z था, which becomes now क्या बन जाएगा हमारे पास वॉल्यूम जो शेप चेंज होगी, तो मैं यहाँ पर b की रिप्लेस करता हूँ b' के साथ, साथ में x × dx की जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या आएगी a² / 2 इंटू हमारे पास क्या आ जाएगा du आ जाएगा, ठीक है बेटा। तो इसको हम बाद में लिख लेते हैं, साथ में हमारे पास y × dy की वैल्यू जाएगी b², तो आप इसको लिख दीजिए b² / 2 होगी, और साथ में c² / 2 इंटू हमारे पास du dv एंड dw हो गया। और एक चीज जरूर लिखना कि जो कंडीशन थी, आप कंडीशन क्या बन चुकी है, आपने पुट क्या किया, ju = स्क्वायर ऑफ दिस नंबर एंड दिस नंबर, दोनों पॉजिटिव रहेंगे हमेशा, तो हमारे पास जो जीरो होगा हमारे पास वो ऑलवेज ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 होगा। सिमिलरली v > 0 होगा एंड w भी ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 होगा। सो अब मेन पॉइंट क्या है जो आपने फोकस किया था, इसको जो पुट किया b और w, मीन दिस हमारे पास क्या आ जाएगा u b एंड w which is less than equal to 1। अब हमारे पास जो बात है, अब ये कंडीशन बन चुकी है, यहाँ पर प्लेन बन चुका, अब वर्क इसके ऊपर करना है, यहाँ पर इंटीग्रल के अंदर करना है कि इसको हमने x की पावर l-1 y की पावर m-1 और z की पावर n-1 में इसको हमने ट्रांसफर करना है, ठीक है। सो करते हैं, जहां पर क्या बनता है कि जहां पर नीचे से आपके 2 × 2 × 3 टाइम्स आ रहा है तो 8 कॉमन आ गया, साथ ही में ये तीनों के हमारे पास कांस्टेंट नंबर, तो आप इसको भी कॉमन निकाल सकते हैं, a²
बी स्क्वायर और साथ में सी स्क्वायर और इंटीग्रल के अंदर हमारे पास बच क्या जाएगा बेटा, कुछ भी नहीं, 1 बच गया इंटू डी यू इंटू डी वी इंटू डी वी डब्ल्यू। और यदि 1 बच गया तो हम इसको अब भी उस थ्योरम को अप्लाई नहीं कर पाएंगे, तो इसके लिए हमें ट्रांसफर करना होगा कि हमें यहाँ पर एक्स वाई जेड की विद रिस्पेक्ट में यू वी डब्ल्यू चाहिए, तो हम इसको लिख सकते हैं। आपको मालूम है ना एक बात, आपको मालूम होगा शायद x की पावर 0 इज इक्वल टू 1 होता है, तो जहां पर हमारे पास 1 है तो 1 को हम x की पावर 0 के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो हमारा काम हो जाएगा अभी a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर ओवर 8। तो हमें क्या करना है, जहां पर हमारे पास जितने मर्जी 1 आप लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं होता, 1 into 1 into 1, तो मान लीजिए आपके पास 3 1 है, तो फर्स्ट वाली 1 को आपने लिख दिया ऐसे, हमारे पास u की पावर 0, जो सेकंड 1 होगा हमारे पास इनटू मल्टीप्लाई में उसको हमने लिख दिया b की पावर 0, और नेक्स्ट वाले को हमने लिख दिया w की पावर 0 इनटू du इंटू dv इंटू dw। क्या अब हम अप्लाई कर सकते हैं फॉर्म? नहीं, अब भी हम फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते, बिकॉज हमें जो की पावर -1 मींस सम टर्म l -1, तो जहां पर -1 को जनरेट करना होगा, तो -1 को जनरेट करने का क्या मेथड है कि हमारे पास जहां 0 है तो 0 को हम दूसरी फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसी फॉर्म में लिख सकते हैं? हम इसको ट्रांसफर कर सकते हैं बेटा, हमारे पास a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर ओवर 8 है, तो हम इसको ट्रांसफर कर सकते हैं कैसे कि आपकी जो की पावर 1 -1 कर दीजिए, 1 -1 0 हो जाएगा, तो सिमिलरली हमारे पास b की पावर 1 -1 हो गया और w की पावर 1 -1 du इंटू dv इंटू d ऑफ w हो जाएगा। तो अब आपकी जो थ्योरम है बेटा, अब हम इसको लिख सकते हैं जहां पर l -1 m -1 और n -1 हो चुका है, तो और हम इसको इतना आगे और भी आप लिख देना कि आपके पास जो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, b ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है और w भी ग्रेटर देन 0 और साथ में u b एंड w तीनों लेस देन इक्वल टू 1 है, तो ये हमारे पास हो गया। अब आप इसको लिख सकते हो ब्रैकेट में, सो बाय अप्लाइंग, आप जहां पर अप्लाई कर सकते हैं बाय अप्लाइंग जो हमारे पास डिरिचलेट हमारे पास जो इंटीग्रल, जो आप उसको थ्योरम कह सकते हैं, हमारे पास थ्योरम, उसकी हेल्प के साथ हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, जहां पर तो कांस्टेंट है, कॉमन रहेगा, a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर ओवर हमारे पास 8 ही रहेगा और रहेगा जहां पर, लेकिन इसका आंसर क्या आएगा आपको मालूम है कि x की पावर l -1, तो l जहां पर तो वो गामा में चली जाएगी, तो हमारे पास जहां पर क्या आएगा गामा 1 हो गया, सिमिलरली गामा 1 और जहां पर भी गामा 1, बिकॉज़ l भी 1 m भी 1 और n भी 1, और नीचे क्या आ जाएगा हमारे पास गामा ऑफ l प्लस m प्लस n प्लस 1 हो जाएगा। तो आपके पास बनेगा क्या बेटा, आपके पास बनेगा a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर ओवर 8 इज इनटू गामा 1 और गामा 1 और नीचे आ जाएगा गामा 4। अब जहां पर एक प्रॉपर्टी आपको मालूम होनी चाहिए, तो मैं जहां पर साइड पर लिख देता हूं, आपको मालूम होना चाहिए कि आपको गामा का जो रिलेशन है हम इसको कहां लिखे बेटा, कहां पर लिखूंगा अभी, जहां पर ठीक है जहां पर लिख देते हैं, ठीक है एक्स बॉक्स में, कि जो गामा होता है उसकी वैल्यू कैसे फाइंड की जाती है बेटा। गामा मान लो आपके पास कोई गामा n है, तो उसकी वैल्यू को हम यदि फैक्टोरियल में यूज करें विच इज इक्वल टू हमारे पास n-1 फैक्टोरियल की इक्वल होती है, मीन गामा n इज इक्वल टू n-1 फैक्टोरियल। अब फैक्टोरियल तो आपको सॉल्व करना आता होगा, मान लीजिए जैसे हमारे पास जहां पर 3 का फैक्टोरियल, तो वो कैसे होता है कि आप 3 से स्टार्ट हो जाइए, एक कम लिख लीजिए, एक कम लिखिए, तो बैक आप मल्टीप्लाई इसको करें लास्ट तक जहां तक हमारे पास 1 नहीं आता, तो इजी है। तो यदि आपके पास जहां पर गामा 1 है तो वो क्या लिखा 1 -1 मीन 0 फैक्टोरियल, और 0 फैक्टोरियल इज व्हाट, 0 फैक्टोरियल 1 होता है, तो मीन आपके पास जहां भी 1 आ गया, जहां भी 1 और जहां भी 1, तो ऊपर तो 1 आ गया, और साथ में 4 का फैक्टोरियल क्या होगा, 4 गामा कितना होगा हमारे पास, तो 4 गामा हमारे पास कितना, यहाँ पर लिख देते हैं हमारे पास यदि गामा 4 है विच इज नथिंग बट इज इक्वल टू इससे कम फैक्टोरियल के इक्वल, बिकॉज n से कम, तो जहाँ पर 3 फैक्टोरियल हो गया, तो दिस इज 3 इंटू 2 इंटू 1 हमारे पास कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो आप इसको जहां से नोट कर लीजिए, तो मैंने इसको जहां पर डाल दिया, ठीक है बेटा। तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, हमारे पास आंसर क्या आ गया, a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर ओवर हमारे पास 8 आ चुका है, जहां पर आपके पास गामा 1 की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा, फैक्टोरियल 1 मीन फैक्टोरियल 0 मीन इज इक्वल टू 1, सो तीनों 1 बनाएगी तो हमारे पास 1 आ गया, और नीचे हमारे पास कितना आ रहा है, दिस फैक्टोरियल 4 का जो आंसर है वो आपके पास 3 फैक्टोरियल के इक्वल होगा विच इज नथिंग बट इज इक्वल टू हमारे पास 6 होगा, तो आपने जहां पर लिख दिया, तो फाइनल आंसर जो आ रहा है a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर ओवर आपके पास 8 into 48 आपका जो आंसर यहां से बेटा आ जाएगा। सो दिस इज द लास्ट हमारे जो सेकंड एग्जांपल हमने किया, होप सो कि आपको जो मेथड है वो समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए हम इतना करते हैं, कल एक नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट कुछ एग्जांपल के साथ हम इसको डिस्कस करेंगे। तो मैं बेटा साइड में हो चुका है, पूरे का पूरा एग्जांपल आपके सामने है, तो आप इसको वीडियो को पॉज कीजिए और इसको साथ साथ में राइट डाउन कीजिए, और इसके साथ यदि आपके पास बुक है और ये मेथड है तो आप और भी एग्जांपल को ट्राई कीजिए, पिछले लास्ट में आंसर जो भी उनके साथ मैच कीजिए।
सो आपका धन्यवाद यदि आपने वीडियो को अभी तक देखा और आपके प्यारी से स्माइल के साथ अभी तक उसने को देख चुके हैं और देख रहे हैं, तो आपका मैं बहुत ही हार्दिक धन्यवाद ही करता हूँ, ठीक है। और सबसे पहले आपका काफी शुक्रिया गुजार हूं कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया। यदि अभी तक नहीं किया तो बेटा कर लीजिए, इस ग्रीव से चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो और आपकी हेल्प के साथ हमारा चैनल भी ग्राउंड से एक दिन थोड़ा सा ऊपर उठ जाएगा। तो हेल्प कर सकते हैं आप अपने प्यारे से टीचर की, प्यारे से टीचर की, हाँ यस प्यारे से टीचर की आप हेल्प कर सकते हैं चैनल को प्रमोट करने के लिए और ज्यादा से ज्यादा कुछ वर्क, बिकॉज आपका एक सब्सक्राइब और शेयर और लाइक और एक नीचे प्यारा सा जो कमेंट होता है बेटा, वो आगे से काम करने को हमें मोटिवेट करता है, ठीक है बेटा। सो धन्यवाद, गॉड ब्लेस यू एंड काफी अच्छे मार्क्स आपसे आए और खूब बदो फुलो और हमारे इस चैनल को भी आप इंक्रीज करो। ओके, धन्यवाद, थैंक यू फ्रेंड, बाय बाय।